एक तो सेवा, सेवा में भी बाबा ने बहुत एक अच्छी बात कही कि हर, कई बार कहा भी है कि हर, जैसे तन मन धन मनसा वाचा कर्म, सबसे सेवा, क्योंकि सबके मार्क्स अलग अलग है। अगर तन की सेवा के मार्क्स अलग, 100 मार्क्स, मन की, कोई सोचे कि मैं ये वाली करता हूँ तो चलो बाबा की सेवा ही तो कर रहे हैं, पर ये वाली नहीं किया, जैसे होता है ना स्कूल में सब्जेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 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 सारे सब्जेक्ट है सब में सेवा। तो एक तो ज्ञान योग वो सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन सेवा के भी डिपार्ट। तब बाबा ने कहा कि आशीर्वाद देंगे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते 6-5। मीठे बच्चे, सपूत बन, श्रीमत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद दे, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना, आशीर्वाद लेने में भूल नहीं करना। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? शुभ मार्ग जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते, घर वापस जाने का। वैसे ये वाला कंसेप्ट तो फिर भी पॉपुलर है कि भाई भगवान के पास जाना है, उसके के रास्ते, वो रॉन्ग रास्ता बता रहे हैं, लेकिन मुक्ति जीवन, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। हाँ, पतित से पावन, पवित्रता का रास्ता किसी ने बताया? शुभ मार्ग। और बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति, तो पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति जाना। यह मार्ग किसी को पता भी नहीं है, रास्ता अननोन रास्ता है ना। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। कौन से महावाक्य कल इसके बारे में कहा था बाबा ने? धारणा पे, धारणा में कल के महावाक्य, ये देह सहित सब कुछ भूल, जीते जी सबसे छुट्टी लेनी है। जीते जी सबसे छुट्टी लो। भाई रेडी हो? मैं आत्मा पाठ कभी भी पूरा कर सकती हूँ। अच्छा, गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। फिर आगे सर से उतरेगी, सर से उतरेगी गठरी तो पाप पता है की। सर, गठरी उतर की, उसके आगे वो तो पता है। उतरेगी गठड़ी पाप की, उतरेगी गठड़ी पाप की। हाँ, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की, उसके आगे दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, एहसान नहीं, एहसान है तेरा उनका। यहाँ गीत बजा रहे, ले लो दुआ। गोद में माँ के
आंख खुली, जग देखा बाप के कंधों को। इन दोनों की सेवा से बढ़कर। चलो, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, इसने गीत सुनाया। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही है। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ये उन्होंने केवल एक माता पिता के बारे में बताया ना, कि भाई वो माता पिता। बाबा कहते हैं ये माता पिता, वो तो है ही है। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं, बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलाए? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हैं। बाप कहते अब मैं आया हूं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने। केवल वो माँ बाप की सेवा करने से जन्म जन्मांतर की गठरी तो नहीं उतरती ना, थोड़ी बहुत तो होगी, नोड़ा दुआई मिलेगी, पर याद करने से वो तो फिजिकल याद हो जाती, तो उससे तो नहीं मिलेगी, वैसे भी पाप नहीं कटेंगे। तो आशीर्वाद मिलेगी, आशीर्वाद से और याद का क्या कनेक्शन है? आशीर्वाद और याद का क्या कनेक्शन? आशीर्वाद मिलती है, याद से पाप कटेंगे, या आशीर्वाद फिर क्या फायदा होगा? आशीर्वाद पाप तो नहीं कटेंगे आशीर्वाद से। हाँ, तो उससे क्या होगा? फाइनली जन्म जन्मांतर के पाप की गठड़ी कम होना, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कम ही ना हो, तो जरूरी है ना लॉस कम होना। विक्रम बनेंगे नहीं उस समय, और वो शक्ति देता है मन को जो याद करने में मदद कर। जितनी दुआएं उतना दुआएं क्या करती? लिफ्ट का काम करती है, हल्कापन है, ऑटोमेटिक योग लगता है। जिनके पास बहुत दुआओं का स्टॉक है, उसका योग न लगे हो नहीं सकता। तो बाबा इसलिए कहते हैं सिर पर गठरी, ये जो गीत बना, तो जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने, ये बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले से खिलते बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं यह है ना, सारे मार्ग नाम रखे हैं ना, नेल्सन मंडेला मार्ग, सब के नाम। तो ये है कौन सा मार्ग? अरे अभी बता रहे। सुभाष पावन बनने का मार्ग। ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। सुना? कौन से रास्ते में जा रहे हैं? ये बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मार्ग है ना, एक्चुअली डेस्टिनेशन नहीं है। समझा? सुभाष मार्ग है, वो रास्ता है, पतित से पावन बनने वाला रास्ता है ये। मनुष्य पुकारते रहते, ये नया पॉइंट है ना, ये कभी सुना? पति से पावन बनने का ये नाम रोड का ये सुना किसी ने? नया रोड, नया नाम। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वो मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं रास्ता ही नहीं बताते तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे? जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है।
कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता ही न सके। तो मुक्ति जीवन मुक्ति क्या हो गई? नहीं नहीं, वो तो ट्रांसलेशन नहीं। पतित से पावन बनने का मार्ग है, और मुक्ति जीवन मुक्ति क्या हो गया? मंजिल। तो मंजिल ये है, तो ये करो। कोई बोलता है ना उठा ले भगवान, बोलो हाँ रास्ता बताता हूँ, ये रास्ता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कौन है वो? नेविगेशन है हम लोग, हाँ नेविगेशन, जीपीएस। तो वो हमको हमको करो, वो शॉर्टेस्ट बोलते हैं ना उसको, शॉर्टेस्ट जहाँ ट्रैफिक नहीं हो, ये वाला है। तो मोस्ट बिलवेड बाप, तुम्हें ये मार्ग कौन बताते? मोस्ट बिलवेड बाप। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता ही न सके, तो श्रीमत पर चलना चाहिए, सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम, उस दिन डेफिनेशन समझी ना। देह के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। कल दादी ने भी कहा था ना, दादी चंद्रमणि ने इसके बारे में, किसको याद है? अगर सुना होगा तो। हाँ, दादी ने बोला ना, मामा जी, चाचा जी, काका जी, मासा जी। बाबा ने बोला ये सब मत लिख, सिर्फ भाई और बहन। तो सब ये भी धर्म, देह के धर्म है। निरंतर मुझे याद करो, मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता ही नहीं है। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है। अभी अभी भी ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाल मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। तो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। विश्व का मालिक बनना कितना, ये एक कॉलोनी का भी प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना वो वोटिंग और हाथ घर घर जाते हैं। सिर्फ कॉलोनी का प्रेसिडेंट आते हैं ना अप्रोच करने के लिए। विश्व का मालिक बनाने आया, कम बात है क्या? और रियल बनेंगे ऐसा नहीं है। 2,500, और वो भी या तो 5 साल का टेन्योर है, अगर सही चला जाए तो 125-50 ईयर्स तो है ही। मतलब देवता दादी, कमल सुंदरी दादी का पता है ना, वो फेज 4 जन्म बताते हैं ना दादी का। तो जब दादी जो जिस फेज में पूरा स्वर का वर्णन किया, मैक्सिमम जो स्वर का डिटेलिंग वर्णन दादी ने किया, देवता दादी, कमल सुंदरी दादी जो मेरठ में विशेष स्थापना के कार्य के निमित्त बने। तो वो बताते कि श्री कृष्ण के 4th ब्रह्मा से श्री कृष्ण कैसे बन रहे वो देखा हो, वो साक्षात्कार की। और कितनी कितनी दासियां, एक एक लक्ष्मी की कितनी दासियां, कितनी है पता है? तो मतलब ये डिटेलिंग। और ब्रह्मा के भी 4th जन्म ब्रह्मा वापस नारायण बनता, ऐसे बताया दादी ने बताया। मतलब कहने का भाव कि विश्व का मालिक कितने जन्मों की गारंटी है बाबा की। अब वो उसका तो डिटेलिंग कभी और, बट दादी का मैंने सुना, दादी ने बताया डिटेलिंग, इतनी डिटेलिंग केवल कमल सुंदरी दादी नहीं बोला होगा। दादी को दिखाया तो उसके पीछे बाबा जाने उसका राज।
कहने का भाव कि इतना विश्व का मालिक बनने का ड्यूरेशन, तो मैं फलाना हूं, यह मेरी मिल्क। तो बाबा कहते उसके लिए क्या है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम, देह के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूं, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है, अभी भी ये दुख का पाठ बजाना चाहते हो क्या, तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाली मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले है। बाप कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। कम बात है क्या? पैसे के लिए कितनी ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कोई ठगी आदि नहीं है। जो बच्चे बताया ना कई बार, धन दिया था बाबा को सेवा में और फिर बाद में भागंती हो रहे थे, मांग लिया बाबा को। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने वैसे ही उसका यूज नहीं किया यज्ञ में, पता है कि ये भागंती होने वाले। मतलब बाबा को तो जानी जाननहार बाबा ने, मतलब यहाँ बाबा के यहाँ ठगी सब सिक्योर्ड है। मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते मेरे सच्चे सच्चे भगत कौन है। जो पहले पहले पूज्य थे भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत हो गए। तुम जानते हो हम सुविश्व के मालिक थे, याद आता है? भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। अब देखो बहुत अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया। जानते हैं क्यों सब लोग भारत की मदद कर रहे हैं। मिल जाता है ना भारत को लोन, और ये वर्ल्ड बैंक से क्यों मिल जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे इसलिए। ये सब ले गए थे, हमें लूटे थे, अब वापस कर रहे हैं। अच्छा वो भी अच्छा लॉजिक है। हाँ, लूटे थे तो वापस मिल रहा है। और आज बाबा ने बड़ा अच्छा बताया। जानते भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझ मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है ना, भाई उसके ऐसे क्राइसिस आ गई तो उसको मदद करते हैं ना, कि वैसे था नहीं है लेकिन आज उसकी ये है तो हेल्प करो। बाप कहते तो भारत ऐसा था इसलिए इसको पैसा मिल रहा है, ये अच्छा है ना। नहीं, ये तब उसको किया जाता है कि जब जिसके पास पैसा था और वो दूसरों की मदद करता था, तब फिर हाँ, तब लोग भी मदद उसके इसलिए समय भी। में हाँ, वो तो वो कर्मों का हिसाब किताब है ही ना। मिली करी थी तो पैसा था तो हेल्प भी करी थी तो इसलिए मिल भी रही है। एक फैमिली में भी होता है, कोई बहुत क्राइसिस में अच्छा खासा था, क्राइसिस में चले जाते हैं तो पूरा फैमिली वाले उसको वापस हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उस समय भी वैसे किया था उस। तो भारत को बहुत तो गरीब समझ मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते फिर गरीब बन पड़ते तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है ना।
बाप कहते भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते परंतु जानते ही नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या कर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा। वैसे जयंती मनाते हैं तो वो आत्मा का मालूम है, जो जो कुछ करके गए, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, जो भी, और बाकी फिर देवी देवताओं के उनकी लीलाओं का पता है। लेकिन तो जो भी जयंती मनाते, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे समाज को बहुत हेल्प किया, वो वाले कर्म को नजर ध्यान में रखते हुए जयंती मनाते। अच्छा, श्री कृष्ण शिव जी के लिए कहते शादी के लिए क्या करना है, कौन से कर्म अच्छे हो जो जयंती का वो पर्पस बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, शादी विवाह। श्री कृष्ण इतने सारे असुरों को मारा, श्री राम नवमी इतने सारों को मारा, रावण को मारा, तो ठीक है जयंती मनाओ। ये शादी का क्या पर्पस हुआ जयंती मना? नहीं, मतलब जो स्टोरी उन्होंने बोली वो एक्यूरेट नहीं ना उसके पीछे। हमको पता है कि वास्तव में कितना बड़ा काम बाबा ने किया। उन लोगों ने तो खाली ये स्टोरी बता के शिवरात्रि बोलती है, तो वो वैलिड भी नहीं है, तो बल्कि चैलेंजिंग है ऐसे। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाते परंतु जानते ही नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या कर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाऊं। हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट हुआ है भगवान के महावाक्य, तो मनाएंगे ना जयंती उसकी। मैं कोई तमन्ना ही नहीं रखता हूँ, विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक ही नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, सब कुछ देकर छिपा रहे। क्या वो गीत है, गीत सब किसको कुछ याद? रचकर अपना आप छिपाया, अपने आप को छिपाया। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए। कोई पूरा करके पीछे बैठ भी जाता है ना, तो पूरा दृष्टि होती है, नहीं इसने किया, इसको स्टेज पर बुलाओ। तो बाबा कहते हम बुलाते ही नहीं ख्याल ही नहीं आया, तो अभी तो करे, सब जगह बाबा को आगे करे, चलो बाद में तो नहीं। तो बुद्धि से हाथ से पकड़ने की, तो ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए। बच्चों की हाथ से पकड़ने की बात ही नहीं है, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सही जो कुछ है उनको छोड़ना है। यह हर एक चीज जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है, तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी फेमाइन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, वहां तो ये तत्वादि सब तुम्हारे ऑर्डर में चलेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। कितने तत्व इन ऑर्डर में, मई महीने में, और ओले पड़ना, इसमें चलो जनरल आम पब्लिक तो यही कहते बहुत अच्छा मौसम है ये है, लेकिन एक्चुअली कितना नुकसान हो रहा है ये बिन मौसम की बरसात के कारण, कितने फसल नुकसान हुए। तो जब गर्मी पड़नी तब गर्मी नहीं पड़ती, ठंडी पड़नी, तो बाबा कहते हैं तो वहां तो सब तत्व आदि तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे, 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। हम ऑर्डर करने वाले हैं ऐसे, आ जाओ बरसात, नहीं डिसिप्लिन। अच्छा, कारण क्यों ऑर्डर में नहीं ले रहे, चल रहे वो सब अभी क्यों ऑर्डर में नहीं चल रहे? क्योंकि हम ऑर्डर में नहीं है ना, हमारी वाइब्रेशंस क्योंकि तो वहां पहुंच के उनको राइट, सब कर चुके हैं। हाँ, क्यों हम आत्मा, ये नहीं बोलो आत्माएं प्रकृति पति इन ऑर्डर में नहीं है, हम डिसिप्लिन में चलते नहीं है। अमृत वेला का डिसिप्लिन, जो भी शुभ भावना रखने का डिसिप्लिन, मुरली क्लास का डिसिप्लिन,
जितनी प्रकृति पति ऑर्डर में चलेंगे उतना प्रकृति भी ऑर्डर में चलेगी। तो अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेगी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाप कहते हैं कल का पॉइंट कौन सी कंट्रीब्यूशन है हमारी, पवित्रता का मदद। पवित्रता की बाप कहते तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे, वही उंगली देंगे बाबा के जो मददगार बने। ये फकूर होना चाहिए कि हम परम पिता के राइट हैंड बनते। राइट हैंड बनने से फिर पूरा, बहुत अच्छी बात कही, राइट हैंड बनो तो पूरा राइम किया है बाबा ने। पूरा मददगार बन, पूरा राइट्स दे हाँ, देंगे। राइटियस बन जाएंगे, बाबा के राइट हैंड। जैसे जब बाबा ने कहा राइट हैंड क्या होता है, बस बाबा ने कहा करना है, जब कहा जैसे कहा, विजय माला में पिरोए जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें हट्टे आदि नहीं कराते। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे, पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको वहां रहेंगे थोड़ा देर, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती है, वह स्वीट होम तो सब भूल गए। मनुष्य काशी गलवट खाते हैं, समझते यहाँ दुख है, हम जाते शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, फिर बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। पूरा सीक्वेंस समझा रहे। प्रजापिता ब्रह्म स्वर्ग में भेज देते हैं, लेकर नहीं आते हैं। भेज दूंगा, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो तुम समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही, देखो आशीर्वाद किसको मिलेगा, माँ बाप के आशीर्वाद, बहुत बड़ा पावर है माँ बाप के आशीर्वाद। आशीर्वाद, आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार, जितना आज्ञाकारी आशीर्वाद। दिल से निकलने वाले संकल्प है, और वो इसलिए वो आर्टिफिशियल होते भी नहीं है, और इसलिए उसको मुख से बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो आज्ञाकारी बच्चे, बस बाबा ने कहा है फिनिश। बाप कहते कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ो, पकड़ लो, तुमको सुनो बाबा की गारंटी, बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं ना, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। हम सबका अनुभव होगा ही कि जैसे जैसे हम याद में मतलब पावरफुल होते जा रहे हैं, अब जैसे ये भी अगर रोज शाम को भी कर रहे हैं तो हमारा याद और सहज हो रहा है। किसको फीलिंग हुई, जो वैसे कितना मुश्किल है दुनिया वालों को मन एकाग्र करना, हम हमारे लिए मुश्किल लगती है थोड़ा बहुत अगर है भी, लेकिन उतना तो नहीं है ना जो भक्ति मार्ग में भी होता था कि 5 मिनट एकाग्र केवल भगवान का ध्यान होता था भक्ति मार्ग में, श्री कृष्ण का ध्यान ही सही। बोलो भाई, बोलो सुमन बहन, राजू बहन, कांता बहन, बोलो 5 मिनट्स एकदम एकाग्र हुआ कभी? 10 मिनट्स, 15 मिनट नहीं हुआ? देखो राजू बहन कहाँ है?
नहीं हुआ, एकदम एकाग्र। पर यहाँ तो चलो जो बहुत बहुत रियल भक्ति करते हैं उनका फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ऐसे आम खाली आरती उतारने वाले 10-15 मिनट पाठ करने वालों का तो कभी नहीं हुआ, वो तो हो ही नहीं सकता। एकाग्रता नहीं हुई। देखो दीदी, यहाँ भी जो लोग करते हैं सबको यही पूछती हूँ, तुम लोगों का मन लगता है क्या इतनी देर नहीं, बैठे? कुछ कुछ श्री कृष्ण के लीलाओं को याद करने का करते थे, पर मुझे मेरा भी अनुभव है, बैठते बहुत थे, पर वो जो एकाग्रता है, जो दिल से इच्छा रखते थे, नहीं होती। तो कैसे बाबा की याद यहाँ आधा घंटा बैठने के बाद भी दिल होता है कि बस 5-10 मिनट और कंटिन्यू करते रहे। तुमको तो बाबा कहते तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाए। ये उड़ना हुआ याद मेरा, जैसे चाहूं तुरंत अब मुझे चाहिए कि ऐसी परिस्थिति अब एकदम बाबा की याद करो। वो तब होगा ना जब पहले बहुत किया हुआ होगा। तो सजा खाने वाले थोड़े ही उच्च पद पाएंगे, श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक ही नहीं बनेंगे। पास विथ ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी है। मम्मा बाबा के ऊपर मतलब, बोलो विनोद भाई, मम्मा बाबा के ऊपर जीत कैसे पाए? नहीं, वो भी ठीक है, इनसे भी आगे। उनका वारिस हाँ, बनना है। दिल दिल जीतना है, बाबा के दिल को जीतना है। बाप बार बार कहते बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना, ठीक है? पक्का ना? कुछ भी हो जाए भाई, बाप से मुख नहीं मोड़ना। बहनों से गलती हो भी जाए लेकिन मुरली तो मत मिस करो। इसको कहेंगे बाप से मुख नहीं मोड़ना। पक्का वायदा? नाराज हो दृष्टि मत दो लो, एट द मोस्ट नीचे देखो, लेकिन मुरली तो सुन सकते, कान से सुननी होती मुरली, ठीक है? ओके, पक्का ऑनलाइन, बाप से मुख नहीं मोड़ना। हाँ बाबा, हम आपके आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई बस संन्यास नहीं है, तुमने बच्चों को रचा है। देखो बाबा की कितनी व्यवहारिक बातें, तो उनकी पालना भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालो। अगर रचा है, उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे कौन से होते हैं? जो लौकिक रचना की भी बात बाबा कर रहे हैं, सबको तंग करेंगे। कई बच्चे हैं ऐसे आते हैं आजकल, बच्चे इतने शांत समझदार, जैसे ना एक होता है ना तंग, भागते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, मतलब 2 चीज उठाई फेंक दिया, ऐसे कितने बच्चे होते हैं। लेकिन कई बच्चे इतने शांत सेंटर पे आएंगे तो मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई हमारी पूर्वज कोई आत्मा आई है, एकदम साइलेंट समझदार, कभी रोएंगे नहीं, ऐसे भी है। तो बाबा कहते कपूत बच्चे और सपूत बच्चे। बाप कहते तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो, बोलो ओ गॉड फादर कहते हो। अच्छा फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही है पतित पावन, गॉड फादर तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है, सभी आत्माओं का बाप वो एक है। अभी तुम जानते हैं हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। बच्चे आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो, जीते रहो, वहां तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आइए सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं, वहां तो माया ही नहीं, तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध किए है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। अच्छा बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। फिर बाबा क्या कहेंगे? सर्वेंट है,
हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, जो हुक्म एक ईंट लगाई ना। बाप भी कहते जो हुक्म बच्चों का, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। बाबा के जितने भी घर बनते किसके लिए बन रहे हैं? एक्चुअली हमारे लिए ही तो बन रहे हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे, सब कुछ शिव बाबा ही करते। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा वैसे ओनली कई कई होते हैं खाली शिव बाबा, टू शिव बाबा लिखे। अब चलो उन दिनों तो ब्रह्मा बाबा पढ़ते भी थे, अभी ओनली टू शिव बाबा लिखे। कैसे लिखना है? हाँ, वो हमें ब्रह्मा बाबा के बगैर पढ़ेंगे कैसे? तो चाहे अभी भी शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा मधुबन में चिट्ठी लिखते हैं ना, तो ये आदत तो कहीं भी बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते, बाबा युक्तियां बताते रहते। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेज हो, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते बच्चे दुआई ले लो, माँ बाप की। कैसे, क्या था स्टेटमेंट दुआई का, आशीर्वाद का? जितना आज्ञाकारी उतना माँ बाप के आशीर्वाद। तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे, मतलब माँ बाप को चाहे लौकिक में भी संकल्प न चलाए, ये है आशीर्वाद। कई बार हम सेवा करते हैं लौकिक में भी, अगर फिजिकल भी अगर सोचो, जैसे सेवा तो करते हैं, अब चलो उनसे कुछ गलती हुई या वो दोबारा पूछते हैं, और वो जब दोबारा पूछते उस समय हम तंग आकर बोल रहे हैं, तो बेशक सेवा तो टाइम टू टाइम ये उठा भी रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन बात तंग आकर, उनकी इतनी कर्मेंद्रिय हमारी तरह नहीं है, तो ये तंग आना भी उस आत्मा को मायूस करना होता है। वो बेचारे अंदर फील तो करते, और वो फीलिंग हमारे लिए बद्दुआ है। इस लेवल तक हमें उनको तो बल्कि जितना संतुष्ट कर सके बहुत जरूरी है। ले लो दुआएं माँ बाप की। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करने की प्रैक्टिस करो, तो माँ बाप की से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी, देखो बाबा याद कराए, लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली। बाबा फादर बाबा के वो हो गए थे ना, मतलब उनका दिल था, हेडमास्टर थे, तीर्थ कराने का, तीर्थ में जाने का, वो नहीं इतने काबिल थे, तो वो खुद गधे पर या उनको लेके जाते थे। और एक जगह पानी नहीं मिला, उनको बहुत प्यास लगी, पानी नहीं मिला, दूर दूर तक बाबा ले, उस समय तो बहुत पैदल का भी तो रास्ता होता था, तो बिल्कुल, तो फिर कहीं जाके जैसे कोई ऐसे हट में मिला, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं, बाबा के पास भी इतना पैसा नहीं था, तो ये प्याऊ आदि बहुत करूंगा। तो जब बाबा के पास आया तो बाबा ने पहले यही किया था, बाबा ने बहुत सेवा की पेरेंट्स की भी। तो इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआई ली, बाप की बहुत सेवा की, और लास्ट में पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, बहुत सेवा करी थी, वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। हाँ, मतलब एक होता है ये सेवा, तो चलो जिन कई होते हैं बच्चों के पास धन है, माँ बाप को नौकर चाकर, लेकिन ये फीलिंग्स, इतनी केयर करना उनकी फीलिंग्स की, वो सेवा, उनकी फीलिंग्स की से केयर करना,
शरीर का केयर करने के लिए रख देते कभी कभी। और खाली शरीर बाबा की के केयर के लिए सब दे दिया, पर अगर पर्सनल वो टच नहीं रखते तो वो हाँ, पेरेंट्स पर्सनल में भी ये लेवल का टच भी हो। हाँ, बैठे बात करे, तंग ना आए उनके सामने, तो बिल्कुल तंग ना आए। नहीं सुनाई देता है, नहीं, ठीक है ना, तो ये आशीर्वाद चाहिए। तो इसने ब्रह्मा, तो बाबा कह रहे तुम फिर वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई, वही शरीर छोड़ा था। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। देखो कितना बाबा व्यवहारिक ज्ञान भी देते। बच्चे माता पिता की आशीर्वाद लो, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। बहुत दिल की जो दुआ है ना, वो बच्चा फिजिकली प्रॉस्पर न करे ये हो नहीं सकता जिनके पास ये आशीर्वाद का स्टॉक है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर के मालिक बने हैं। अभी बाबा आया है वर्षा देने, कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल पहले आए थे, कल भी आप ऐसे आते हो, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्मों के चक्र को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो, ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये खुद इस सृष्टि का सुख ही नहीं लेते। दूसरी बार बाबा कह रहे किसके लिए बोला पहले बाबा ने ये स्टेटमेंट? हाँ, बिलव्ड, ऐसे बिलव्ड बाप को कितना याद करना चाहिए। बोला ना कि जो खुद सब कुछ देके कुछ नहीं लेता, नाम भी नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, इतना बाबा रेडी है। मतलब बाबा को पता भी है कि ये कुछ मुझे याद करने वाले नहीं है, ये मेरा नाम भी नहीं लेने वाले, पूरे कल्प में भी नहीं लेने वाले, फिर भी बाबा इतना करता है भी। एक होता है ना, कोई नहीं, बाद में पता चलता है कि ये ना मुझे बैक स्टेज कर दिया, लेकिन पता होकर भी बाबा इतना करे हमारे लिए। तो ऐसा बिलव्ड बाप को क्यों भूलना चाहिए? ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा, बाप कहते बच्चे विस्तार से क्या सुनाऊं? सुना दिया ना मैंने, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। क्या तुम बाप को याद करना भूल जाते हो? तो बच्चे गांठ बांध लो, है ना, 2 PM 10 टाइम्स। कुछ गांठ बांध लो। आजकल तो वो मोबाइल में कर सकते हैं ना मनुष्य। कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो ये भी भूलना नहीं है। अच्छा, सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है? अच्छा, बहुत बाकी सब सेवा, और बाबा ये 3 पैर पृथ्वी की सेवा, कितनी आशीर्वाद मिलती है। ठीक है ना, सभी सेंटर खोलने में मददगार बने। हाँ, सबका मदद, सबके आशीर्वाद। तो बाबा कहते बहुत आशीर्वाद मिलती है, क्योंकि हमने देखा जितने भी बाबा के स्थान है, एक तो बाद में जो वहां सेवा होती है, वाइब्रेशंस होता है, वो तो होता ही है, पर जो जो स्थान बने तो कितनी सारी आत्माएं आई। मधुबन बना तो हम जाएंगे ना, नहीं बना अगर वो जंगल में ही होते तो बाकी सब आत्माओं का कल्याण के वहां रहकर जो वाइब्रेशंस मिलने वो कैसे होता। और दूसरा, जो जब वहां रहेंगे तो ही तो वाइब्रेशंस आएंगे। अगर जंगल में सन्यासी बन गए तो वो वाइब्रेशंस तो नहीं मिलेंगे ना। तो ये भी ये सेवा बाबा कहते हैं। इसलिए
सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती। एक भाई सब बहनें ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो बॉम्बे में, तो वो भाई नया नया आया ही था ज्ञान में और बिजनेसमैन था, कोई बिल्डर भी नहीं था। आया और अच्छा लगा बाबा की ये पॉइंट आई, तो दूसरे दिन कितना 4-4.5 करोड़ का कोई फ्लैट ले लिया और दे दिया। सेंटर खोलने वाले को कितनी आशीर्वाद मिलती, और अब वहां इतनी सेवाएं हो रही। बाबा कहते स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते, कितना ऊंचते ऊंच बनाते, कोई को भी पता ही नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं, तो भी कहते भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते मेरी एक्ट हूबहू कल पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब ये कार्य बाप कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले क्या होते भाई, बोलो भाई, लाडले होते, लास्ट सो फास्ट। थोड़ा और वर्ड अच्छा बोलो। सब पिछाड़ी में आने वालों की निशानी बता रहे है, वो निशानी सब पुरुषार्थ करते। हाँ, बहुत तीखे जाते हैं, चले जाते। ठीक है। हाँ, ये देखो सबके लिए बोला बाबा ने। ऑनलाइन क्या है, कोविड से पैदाइश जिनकी हुई, कोविड ने जिनको पैदा किया, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे, लगन बहुत अच्छी है। तो बाबा देखो, बाबा ने कहा है पिछाड़ी में आने वाले बहुत दिखे जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह। धारणा के लिए सार है, बाप की श्रीमत पर चल, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। माँ बाप की दुआएं, बाप समान निरंकारी बनना है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों के सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा है। तो जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा के परसेंटेज कम ना हो।
वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की सेवा। आज है ना मनसा सेवा वाले सभी रुकेंगे जिन्होंने भी नाम दिए। तो देखो, ये नहीं कि मैंने वाचा सेवा कर ली, मनसा सेवा की क्या जरूरत है। मनसा में अटेंशन देने, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन है तो 6 सेवा हो गई, 6 5 ही समझो। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, 6 सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स कैसे 6। इसमें लिया ना मधुबन में कर्मणा सेवा में मार्क्स ली थी सभी ने, दीपिका बहन ने भी ली। चलो बहुत अच्छा। नहीं भी आता है ना, कुछ भी हो, हम करे, हमको लगन के मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कितनी परफेक्शन, वो तो खैर ठीक है, किया ना उसके मार्क्स। ठीक है, भाइयों की होती है कर्मणा सेवा की। अजय भाई, हाँ सर्विंग भी की थी। अच्छा, फिर मधुबन नहीं हो तो फिर यहाँ एम रखना, जो अपने लेवल की जो सेवा है। स्लोगन है अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं, अपने ऊपर राज्य कर। अच्छा जी, अब एक दिशारे हैं। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और बेहद की स्थिति। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं। दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। आपकी वृत्ति सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी। जरा भी नेगेटिव भावना, नेगेटिव इमेज, नेगेटिव एटीट्यूड। ओके जी, बाबा के महावाक्य।